नमस्कार प्यारे बच्चों। प्रथम वर्ष हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को पढ़ रहे हैं। युग प्रेरक महाकाव्य से कई व्याख्याओं को हम पढ़ चुके हैं। हमने कल जिस व्याख्या को पढ़ा था उसमें हमने राधिका की धीरता, गंभीरता और विवशता सभी को देखा, अनुभव किया। राधा ने ज्ञानी और साधारण मनुष्य में अंतर बताया और दोनों की मनस्थिति में अंतर बताते हुए मोह की भावना की भी उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की। इसी क्रम में आज हम आगे की व्याख्या को पढ़ेंगे, जिसका व्याख्या क्रमांक 17 है। हरिओद जी लिखते हैं, पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म में बूझती हूँ, हे जो वांछा विशद उर में जाती भी उसे हूँ, यत्नों द्वारा प्रतिदिन अत में महासंयता हूँ, तो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथा है। बच्चों, प्रस्तुत छंद में दोनों जो विरोधाभासी भाव है उनकी अभिव्यक्ति हुई है। एक और राधा का गहन प्रेम और राधा की धीरता अभिव्यक्त हो रही है, तो दूसरी ओर राधा के मन में जो विवशता है वह भी अभिव्यक्त हो रही है। तो दो भावों का जो द्वंद्व है वहाँ यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से कवि ने उभारा है। पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। मर्म का अर्थ है भेद या रहस्य। बूझती का अर्थ है समझती, समझना। वांछा का अर्थ है इच्छा। विशद का अर्थ है उदार या बहुत बड़ा। उर का अर्थ है हृदय। यत्नों का अर्थ है प्रयत्न। संयता का अर्थ है संयमी। विरह जनिता का अर्थ है विरह से उत्पन्न। व्यथा का अर्थ है दुख। तो राधिका कह रही है कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए, विश्वास को अभिव्यक्त करते हुए कह रही है कि पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म में बूझती हूँ कि हे उद्धव, मेरे जो प्रिय श्री कृष्ण हैं उनका जो मर्म है, अर्थात उनकी बातों का जो भेद है, उनका जो रहस्य है, वह मैं भली भांति समझती हूँ, है ना। ऊपर के छंदों में हमने देखा कि कृष्ण ने किस प्रकार से राधिका को अपना संदेश भेजा और उन्हें प्रेम और कर्तव्य दोनों मार्गों के बारे में बताया, है ना। और उस मार्ग पर प्रवृत्त होने की बात भी उन्होंने कही। तो यहाँ राधिका उसको स्वीकार करते हुए अपने प्रिय कृष्ण के प्रति असीम विश्वास व्यक्त करते हुए कहती है कि वह अपने प्रिय के हृदय की बात को अच्छी तरह से जानती है, उनके रहस्यों को समझती भी है। हे जो वांछा विशद उर में जानती भी उसे हूँ, और उनके हृदय में जो इच्छा है विशद उर में, विशद उर अर्थात जो उनका उदार हृदय है, उदार हृदय अर्थात जो संपूर्ण विश्व को अपना समझता है ना। कृष्ण का हृदय है वो केवल अपने बारे में ही नहीं सोचता है, राधिका के बारे में ही नहीं सोचता है ना, अपने माता पिता के बारे में ही नहीं सोचता है, परिवार के बारे में ही नहीं सोचता है
है ना, या अपने गांव के बारे में ही नहीं सोचता है ना, वह तो संपूर्ण विश्व के बारे में सोचता है। तो संपूर्ण विश्व के लिए जो मनुष्य सोचता है तो उसका हृदय कितना बड़ा होगा, और उनके हृदय में जो सबके प्रति प्रेम की जो भावना है, जो इच्छा है, उसे मैं भली भांति जानती हूँ, अच्छे से मैं समझती भी हूँ। यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः मैं महासंयता हूँ। तो हे उद्धव, इसी कारण से मैं विभिन्न प्रयत्नों के द्वारा, है ना, प्रतिदिन यत्नों द्वारा, विभिन्न प्रयत्नों के द्वारा मैं अत्यंत संयम को धारण किए हुए हूँ, है ना। अपने प्रिय की इच्छा के अनुरूप बन जाना, यह गहन प्रेम का परिचायक है, सच्चे प्रेम का परिचायक है। सच्चा प्रेम जो है वह प्रिय को पाना नहीं है, बल्कि उनके हृदय की ही प्रतिकृति बन करके उसके अनुरूप कार्य करना है। तो इसीलिए राधा जो है वह अपनी स्वयं की इच्छा को छोड़ करके कृष्ण की इच्छा का अनुकरण करने में ही अपना सुख मानती है। इसीलिए वह विभिन्न प्रयत्नों के द्वारा अपने हृदय को संयमित रखने का प्रयत्न करती है, संयम में रखने का प्रयत्न करती है। तो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथा है ना। लेकिन राधा कहती है कि फिर भी बहुत सा प्रयत्न करने पर भी विरह से उत्पन्न जो वासनाएं हैं, है ना, जो कामनाएं हैं, वह मुझे व्यथित करती है, वह मुझे दुखी करती है। विरह से उत्पन्न वासनाएं, है ना, विरह से भी वासनाएं उत्पन्न होती है। वासना जो है वह दुख देने वाली होती है। तो संयम का प्रयत्न करने पर भी राधा अपनी विवशता को अभिव्यक्त कर रही है कि वह अवश हो जाती है, विवश हो जाती है। तो यहाँ पर मानवोचित यह दुर्बलता है ना, कि मनुष्य जो है वह अपनी वासनाओं के कारण, है ना, दुख ही पाता है ना, व्यथित ही रहता है। तो हालांकि राधा के पास में सामने एक आदर्श है, राधा के सामने एक मार्ग है कृष्ण का बताया हुआ, और आदर्श होने पर भी, है ना, यहाँ पर यह बताया है कि जो स्वयं का जो सुख होता है वह वास्तव में कितना प्यारा होता है, जो हमें ऊपर कृष्ण ने कई छंदों में बताया है ना, कि स्वयं का जो आत्मा का जो सुख होता है वह सबको प्रिय होता है ना, और उसका त्याग करना अत्यंत कठिन कार्य है ना। और यही विवशता यहाँ पर राधा ने भी अभिव्यक्त की है कि वह उन वासनाओं के कारण वह व्यथित है। तो उद्धव के सामने राधा ने अपना हृदय खोल करके रख दिया है ना। वह किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करती है अपनी दुर्बलता को बताने का, है ना। वह अपनी दुर्बलता को भी बताती है ना, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती है कृष्ण के सामने, तो वह अपनी दुर्बलता को भी वह अभिव्यक्त कर देती है। और यह इस महाकाव्य की बहुत बड़ी विशेषता है कि दुर्बलताओं को कैसे जीता जाता है, किस तरह से प्रेम को संयमित करके कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण इस प्रिय प्रवास में दिया गया है, इसीलिए इसे युग प्रेरक महाकाव्य भी कहते हैं। बच्चों, आप इसे विशेष में अवश्य लिखिएगा, और आपको विशेष में यहाँ पर राधा के चरित्र का चरित्रांकन भी करना है, कि राधा के चरित्र की जो श्रेष्ठता है, जो उनके चरित्र की जो गरिमा है, जो धैर्य और कृष्ण के प्रति असीम प्रेम भावना, कृष्ण की जो प्रेयसी है वह, है ना, इन सारे गुणों को
विशेषताओं को आपको विशेष में लिखना है। इसमें अब हम अलंकारों को देखेंगे। पूरा पूरा शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पूरा पूरा परम प्रिय में वृत्त्यनुप्रास अलंकार भी है। वांछा विशद में छेकानुप्रास अलंकार है। और बच्चों, इसमें वही मंदाक्रांता छंद है जिसमें 17 वर्ण हैं, और यह छंद जो है वह संस्कृत का छंद है। इसी कारण से हरिओद जी के जो छंदों में है वह संस्कृत निष्ठ भाषा है और पूर्णतः सफल हुआ है। यह छंद संस्कृत भाषा होने के कारण पूर्णतः सफल हुआ है। धन्यवाद।